आप शिखा को सुन रहे थे, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या उद्धव ठाकरे से न सिर्फ कुर्सी बल्कि पार्टी भी छिन जाएगी, क्या शिवसेना भी छिन जाएगी। अब सिर्फ सरकार की बात नहीं हो रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब इसके आगे की बात हो रही है, क्या पार्टी भी छिन जाएगी, क्या शिवसेना भी उद्धव ठाकरे के पास नहीं रहेगी। अब बात इसकी हो रही है, जो पार्टी बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको बताऊं, आज उद्धव ठाकरे कैमरे के सामने आए। उद्धव ठाकरे ने आज एक फेसबुक लाइव किया। उद्धव ठाकरे की बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं, उन्होंने फेसबुक लाइव किया। उद्धव ठाकरे पहले तो उन्होंने विधायकों को बुलाया था, आपको बताऊं, लेकिन उद्धव ठाकरे को कोरोना पॉजिटिव पहले खबर आई। उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। विधायक उसके बाद नहीं आए, विधायकों को बुलाया गया था। इसी जगह जहां मैं मौजूद हूं, जरा दिखाइए, इसी जगह विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने यहीं से फेसबुक लाइव किया। यहां से एफबी लाइव करने के दौरान उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा, ये मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि बगावत के बीच पहली बार उद्धव ठाकरे सामने आए। सीएम हाउस से इसी जगह से उन्होंने फेसबुक लाइव किया। उन्होंने करीब 18 मिनट तक जो महाराष्ट्र के लोग हैं उन्हें संबोधित किया। 18 मिनट तक उद्धव ठाकरे बोले और पूरा भाषण एकनाथ शिंदे पर केंद्रित था। एकनाथ शिंदे के ऊपर वो बोल रहे थे। सीएम और पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार है। उन्होंने फेसबुक लाइव में कहा कि वो इस्तीफा भी देने को तैयार है और पार्टी भी छोड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि विधायक सामने आकर अगर बोले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, उद्धव ठाकरे ने बोला। और ये पहली बार उद्धव ने बोला, मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा राज्यपाल से भी मैंने बात कर ली है और इस्तीफा तैयार रख रखा है। इस आपको साथी बताऊं, सूरत में जाकर उद्धव ने बड़ी बात कही कि अगर एकनाथ शिंदे को बात करनी है तो यहां आकर आमने सामने बात करते, सूरत जाकर अपनी बात क्यों कह रहे हैं। वो मेरे सामने आए और मुझसे बोले कि मैं इस्तीफा दे दूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा कि पवार साहब के कहने पर जिम्मेदारी ली थी मैंने, और शिवसेना और हिंदुत्व अलग अलग नहीं है। एकनाथ शिंदे पहले दिन से जो उद्धव ठाकरे पर हमला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, हिंदुत्व के साथ समझौता किया है। तो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व और शिवसेना दोनों अलग अलग नहीं है। हिंदुत्व छोड़ने का आरोप पूरी तरह से गलत है जो एकनाथ शिंदे ने लगाया है। कई बागी वापस आना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा। साथ ही कहा शिवसैनिक पार्टी से गद्दारी ना करें। अब जरा सुनिए, पहली बार उद्धव ठाकरे कैमरे के सामने आए और उन्होंने क्या कहा, सुनिए उद्धव को जरा। मी देतो राजीनामा, चला मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे, त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। मी का नाही जात, कारण मला कोविड झालंय। त्यातून राज्यपाल महोदय म्हणाले की उद्धवजी को खुद को आने दो, चलो मैं भी आने के लिए तैयार हूं। आणि शिवसैनिक सुद्धा या भानगडीत पडणार नाहीये, कारण तो फेस टू फेस संकटाला सामोरं जाणारा शिवसैनिक आहे। म्हणून त्यांनी सांगावं मी दोन्ही पद सोडायला तयार आहे, पण मी मुख्यमंत्रीपद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल, मला आनंदाने मान्य आहे। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही, कारण शिवसेना प्रमुखांनी जो एक कानमंत्र दिलेला आहे की हिंदुत्व हा आमचा श्वास आहे। आजपर्यंत अशी अनेक आव्हानं बिनसत्तेची आपण पेललेत। हे काय मोठं आव्हान आहे, काय होईल जास्तीत जास्त, परत लढू। तो आपने सुना उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। आइए मैं आपको बताता हूं, बड़ी खबर इस बीच ही आ रही है। संजय राउत अंदर मौजूद है, इसी वर्षा बंगले के अंदर, जरा दिखाइए, यही संजय राउत मौजूद है। और अंदर से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये कि संजय राउत ने कहा है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे तो उद्धव के सामने दूसरा विकल्प क्या है। बड़ी बात यह है, उद्धव ठाकरे रेजिग्नेशन नहीं देंगे या उद्धव ठाकरे सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे सिर्फ इस वक्त एकनाथ शिंदे क्या एक्शन लेते हैं, क्या करते हैं, उस पर नजर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास खुद ज्यादा विकल्प नहीं है। जरा सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। अरे ये सुप्रियाताई, जयंतराव, मोह माया सत्ता याचा आम्हाला अजिबात योग नाही। आम्ही लढणारे लोक, आम्ही लढत राहू आणि शेवटी सत्याचा विजय होईल। और आइए मैं अब आपको बताता हूं कि आखिर विकल्प क्या है। विकल्प क्या क्या है। पहला विकल्प है एकनाथ शिंदे, पहला विकल्प है एकनाथ शिंदे की शर्त मान ले, ये पहला विकल्प है। बीजेपी के साथ सरकार बना ले, पहला विकल्प यह है कि एकनाथ शिंदे की शर्त मान ले और बीजेपी के साथ सरकार बना ले, पहला विकल्प।
दूसरा विकल्प उद्धव ठाकरे के पास है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफे के बाद शिंदे जो है इसकी जिम्मेदारी लें, शिंदे इसकी जिम्मेदारी लें। तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प है विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं उद्धव ठाकरे। चौथा विकल्प उनके पास है फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करें, और लेकिन नंबर नहीं होने से ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। लेकिन बड़ी बात आपको बताऊं कि जो विधायक मौजूद थे सूरत में, वो विधायक सुबह सीधे वो विधायक सूरत से गुवाहाटी चले गए। वो मैं आपको दिखा रहा हूं, 1992 किलोमीटर का सफर तय करके सूरत से गुवाहाटी में लैंड हुए। गुवाहाटी में ये मैप के जरिए आप देख रहे हैं, अब तक सूरत में थे। 2 दिन से ये विधायक सूरत के ली मेरिडियन में थे और उसके बाद अब ये विधायक गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू में मौजूद है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो जरा तस्वीरें दिखाइए। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि शिंदे जिस वक्त आसाम के होटल पहुंचे, गुवाहाटी के होटल, वो तस्वीरें आप देखिए। उन्होंने एक पिक्चर भी जारी की जिसमें बाकायदा विधायक बैठे हुए हैं। विधायकों की संख्या लगभग 34 नजर आ रही है उसमें, लेकिन विधायक उससे ज्यादा है, उनका ऐसा क्लेम है। उनका कहना यह, उनके पास लगभग 46 से 50 विधायक हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सवाल यह है कि गुवाहाटी में जब बागी हैं तो टेंशन में उद्धव की टेंशन ज्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि विधायक वहां मौजूद हैं। आपको अब मैं ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहा हूं कि सोमवार को बागी विधायकों ने दरअसल मुंबई छोड़ा। सोमवार को विधायकों ने मुंबई छोड़ा। सभी विधायक सूरत के ली मेरिडियन में उस वक्त तक मौजूद थे और कल सूरत से उन्हें गुवाहाटी लेकर आया गया। 3 बजे का वक्त था। 3 बजे विधायकों को होटल से एयरपोर्ट लेकर आया गया और उसके बाद सूरत से चार्टर्ड प्लेन से रात को ही चार्टर्ड प्लेन पहुंच गया था। चार्टर्ड प्लेन से उन्हें गुवाहाटी लाया गया। बताया जा रहा है 50 सीटर चार्टर्ड प्लेन, वो विमान, प्राइवेट विमान जो लगाया गया था उन्हें लाने के लिए। फ्लाइट का किराया आपको बताऊं 20 से 30 लाख होता है एक चार्टर्ड प्लेन का जो किराया होता है। सुबह 6:30 बजे गुवाहाटी में लैंडिंग हुई उसके बाद, और एयरपोर्ट पर 3 बसें पहले से मौजूद थी। एयरपोर्ट पर 3 बसें पहले से मौजूद थी और भारी सुरक्षा में विधायकों को रेडिसन ब्लू में रखा गया है। और फिलहाल सभी बागी विधायक जो हैं वो होटल में मौजूद हैं। होटल के एक कमरे का चार्ज 7 से 35 हजार है, एक कमरे का चार्ज। होटल में 70 और रूम बुक कराए गए हैं और कल 36 रूम बुक कराए गए थे। वो लेटर भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जो लेटर उन्होंने दिखाया, जो 34 साइंड लेटर है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए 34 लिखी हुई चिट्ठियां, जो हस्ताक्षर 34 विधायकों की चिट्ठियां उन्होंने भेजी। वो चिट्ठी इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, मैं आइए सुनवाता हूं संजय राउत ने इस चिट्ठी के बाद संजय राउत ने क्या कुछ कहा है और शिंदे ने क्या कुछ कहा है। संजय राउत उस वक्त क्या कहे, अभी मैंने आपको बताया कि संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन सुबह संजय राउत क्या कह रहे थे शिंदे के बारे में। शिंदे बेशक गुवाहाटी में मौजूद है। संजय राउत ने कहा कि वो मेरे करीबी हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, और शिंदे ने उसके उलट क्या कहा, दोनों को सुनिए। अच्छे माहौल में हमारी बातचीत कल से चल रही है, ऐसा नहीं कि आज मैं बोल रहा हूँ। कल भी मेरी बात हो गई, आज सुबह बात हो गई और लंबी बातचीत की। ना हमारे मन में कोई ऐसी खटास है, ना उनके मन में कोई खटास है। हम लगभग 35-40 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारे साथी नहीं है, वो हमारे बहुत ही अजीज दोस्त है, मित्र है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी, और क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के MLA हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है। और आपको बता दूं, इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि 3 और बागी विधायक जो मुंबई में मौजूद थे, चंद्रकांत पाटिल
के साथ गुवाहाटी पहुंच गए। विधायकों की संख्या जो बढ़ रही है ये बता रही है किस तरह से महाराष्ट्र की जो सियासत है वो पूरी तरह से 360 डिग्री घूम गई है। इस वक्त 3 और विधायक पहुंच गए वहां। पहले से वहां दावा है कि 40 से ज्यादा विधायक मौजूद है। 3 और विधायकों का पहुंचना ये बताता है कि उद्धव के पास विधायकों की संख्या कम होती जा रही है। 3 और विधायक चंद्रकांत पाटिल यहां से गए हैं और ये विधायक आपको बताऊं जो बाकी विधायक यहां से सूरत से जो गए हैं वो उस दिन गए जिस दिन विधान परिषद चुनाव के नतीजे आए। किसी को इल्म नहीं था कि रातों रात विधायक सूरत पहुंच जाएंगे। ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि 3 और विधायक पहुंच गए हैं। और इस बीच खबर यह है कि दिलीप वलसे पाटिल, आपको बताऊं कि दिलीप वलसे पाटिल जो गृह मंत्री हैं वो शरद पवार से मिले दिन में। बड़ी खबर यह है कि शरद पवार के साथ दिलीप वलसे पाटिल की मुलाकात हुई। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। शरद पवार इस वक्त एक्शन मोड में है। कल ही वो दिल्ली से मुंबई आ गए थे, उसके बाद मीटिंग का दौर चलता रहा तो दिलीप वलसे पाटिल और शरद पवार की मुलाकात हुई। बड़ी चीज ये है कि उसके बाद पवार जो है खुद शाम को उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे थे। दोनों की मुलाकात हुई। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं जब शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिले। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सुझाव दिया कि आप एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दीजिए, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उधर से इनकार कर दिया इस ऑफर पर। अब मैं आपको बताता हूं क्या शरद पवार के पास कोई विकल्प है। पवार माना जाता सियासत के चाणक्य हैं। क्या पवार का पावर गेम काम आएगा? क्या महाराष्ट्र में जो इस वक्त पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है ये बैट सेटल होगा? पवार इसमें कामयाब होंगे? मुझे याद है 2019 के दौरान मैं यही था जिस वक्त अजीत पवार ने शपथ लेकर उप मुख्यमंत्री बन गए थे और फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे। उसके बाद शरद पवार की एंट्री हुई थी और किस तरह से यहां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी 2019 में। एक बार फिर 2022 में मैं यहां खड़ा हूं, इसके आगे पीछे यही महीना था और आज देखिए फिर से पूरा जो साइकिल का पहिया है वो फिर से दूसरी तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पवार का पावर गेम क्या चलेगा मैं आपको बताऊं। शिवसेना में घमासान पर पवार की नजर है पूरी तरह से। उद्धव के साथ वो लगातार संपर्क में है, मुलाकात भी करने आए थे। पवार ने शिंदे को सीएम बनाने की सलाह दी थी कि एकनाथ शिंदे जो गुवाहाटी में उन्हें ऑफर दीजिए कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन सीएम आवास पर करीब 1 घंटे तक शरद पवार मौजूद रहे। कैबिनेट में फेरबदल को लेकर भी चर्चा हुई। जितने ऑप्शन बनते थे सबको लेकर चर्चा हुई। क्या कैबिनेट में फेरबदल किया जाए, उससे कुछ बात बनेगी। एक और शरद पवार कैबिनेट में फेरबदल के अलावा शरद पवार अपने ही मंत्री से नाराज भी हैं। दिलीप वलसे पाटिल जो कि गृह मंत्री हैं, शरद पवार की नाराजगी उनसे इसलिए है, उन्होंने कहा कि विधायकों की जब शिफ्टिंग हुई, जब यहां से 2 दर्जन विधायक, 2 दर्जन से ज्यादा विधायक रातों रात सूरत पहुंच गए तो गृह मंत्री से उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे थे, आपको आखिर क्यों नहीं पता चला। सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही, शरद पवार ने कहा कि गृह मंत्री को नहीं पता कि विधायक सूरत पहुंच गए हैं। शिफ्टिंग की खुफिया जानकारी आपको क्यों नहीं थी? इतने विधायक मुंबई से बाहर आकर कैसे चले गए? एनसीपी विधायकों के साथ पवार की बैठक हुई और एनसीपी विधायकों के साथ बैठक के बाद कल भी एनसीपी के विधायकों को बुलाया गया है। सियासी घमासान के बीच शरद पवार लगातार एक्टिव हैं। और इस बीच आपको बताऊं कि चंद्रकांत पाटिल जो मैंने आपको दिखाया था, चंद्रकांत पाटिल यहां से 3 और विधायकों को लेकर गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। बीजेपी बेशक इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बीजेपी कुछ नहीं बोल रही कि वो क्या कर रही है। बीजेपी कह रही है हम, यहां तक खबर आई कि बीजेपी कह रही है हम ये बिल्कुल नहीं ऑफर देने जा रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। अभी हम सिर्फ चुपचाप चीजों को देख रहे हैं। लेकिन चंद्रकांत पाटिल का विधायकों को लेकर गुवाहाटी जाना अपने आप में एक संकेत है। लेकिन इस बीच आपको बताऊं संजय राउत ने ट्वीट किया। संजय राउत ने क्या ट्वीट किया? अमूमन संजय राउत अपने ट्वीट के लिए जाने जाते हैं। संजय राउत ने लिखा क्योंकि उन्हें शिवसेना को, पहले नारायण राणे क्या लिख रहे हैं देखिए जरा मुझे बताइए। नारायण राणे ने लिखा है कि संजय राउत खुश। नारायण राणे संजय राउत पर हमला करते हुए लिख रहे हैं कि संजय राउत खुश हैं क्योंकि उन्हें शिवसेना को सत्ता से खींचकर शिवसेना को खत्म करने में खुशी हुई होगी। ये कपटी, चालाक और दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति की साजिशें हैं, ये लिखा था नारायण राणे ने संजय राउत पर हमला करते हुए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उद्धव अपने घर से आज बाहर निकले। उद्धव ठाकरे अब तक बाहर आने से थोड़ा सा परहेज कर रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उद्धव बाहर आए, अपने कार्यकर्ताओं से मिले। इस वक्त भी मैं आपको बताऊं इसी वर्षा बंगले में, अगर तस्वीरें दिखाइए, इसी बंगले में उद्धव ठाकरे मौजूद हैं, संजय राउत भी मौजूद हैं। किसी भी वक्त यहां से निकल सकते हैं। यहां भारी पुलिस तैनात कर दी गई। देखिए यहां से वहां तक पूरे इस इलाके, इसी जगह यही रास्ता है, यहीं से उद्धव ठाकरे किसी भी वक्त रवाना होंगे। फिलहाल वो मिल रहे हैं अपने
कार्यकर्ताओं से और पार्टी के दूसरे लीडर्स से। लेकिन एक बड़ा सवाल सभी के जहन में, जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो भी और जो महाराष्ट्र में नहीं रहते हैं वो भी, उनके दिमाग में सवाल ये कि आखिर अब होगा क्या, क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं। तो मैं आपको बताऊं, उद्धव ने इस्तीफे की पेशकश जरूर की है। अगर उद्धव इस्तीफा देते हैं तो इस्तीफे के बाद होगा ये कि बीजेपी दावा पेश कर सकती है। एक चीज ये हो सकती है। दूसरा, अभी बीजेपी सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में है। शिंदे गुट के साथ बीजेपी सरकार बना सकती है, इसकी भी संभावना है। बीजेपी और शिंदे गुट के पास जादुई आंकड़ा यानी मेजॉरिटी दोनों के विधायकों को मिला दें तो बीजेपी आसानी से सरकार बना सकती है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे या एकनाथ शिंदे होंगे तो वक्त बताएगा। अगर उद्धव विधानसभा भंग की सिफारिश करें, दूसरा, सुबह एक खबर आई थी कि उद्धव असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, विधानसभा भंग कर देंगे। इसका मतलब जितने विधायक हैं उनकी सदस्यता चली जाएगी। विधानसभा भंग होने के बाद अमूमन चुनाव होते हैं, दोबारा चुनाव होंगे। लेकिन उसमें अब दूसरा पेच है कि वो अधिकार राज्यपाल को है। राज्यपाल विधानसभा भंग करेंगे या नहीं। राज्यपाल को कोरोना हो गया है, वो इस वक्त खुद एडमिट है। एक संभावना हो बीजेपी शिंदे गुट सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, राज्यपाल बहुमत साबित करने का मौका दे सकते हैं। इस तरह की भी खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे के पास जितने विधायक हैं वो राज्यपाल के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, सारे विधायकों को एक साथ खड़ा करके दिखाना चाहते हैं ये हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे या नहीं, या विधानसभा भंग होगी नहीं। खबर आई थी कि असेंबली उद्धव डिसॉल्व कर देंगे, आइए फिर से चुनाव में आइए। लेकिन कमलनाथ जो यहां मौजूद थे, ये बात अलग है मध्य प्रदेश में वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए, लेकिन यहां फिलहाल वो सरकार बचाने के लिए आए हुए। कमलनाथ ने कहा कि विधानसभा भंग नहीं होगी, सुनिए जरा। का साथ दिया, समर्थन दिया और हम समर्थन देते रहेंगे। उद्धव ठाकरे जी से मेरी मीटिंग थी, पर क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हो गए, मैंने उनसे बात फोन पर करी और मैंने उनको आश्वासन दिया कि कांग्रेस एमबीओ को सपोर्ट करती रहेगी। मेरी अभी शरद पवार जी से बात हुई है और उन्होंने भी मुझे कहा कि एनसीपी एमबीओ को सपोर्ट करती रहेगी, उनका किसी तरह का और इरादा नहीं है। तो आपने सुन लिया कमलनाथ को। लेकिन इस बीच इस वक्त जो महाराष्ट्र की सियासत है, इसमें एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं। दोनों के बीच बातचीत बेशक ना हुई हो, लेकिन जो एक्शंस हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, उद्धव ठाकरे ने ये बाकायदा विधायकों को बुलाया था, लेकिन उसके बाद वो मीटिंग कैंसिल हो गई। बगावत के बाद शिवसेना ने एक व्हिप जारी किया था और शिंदे ने क्या किया, शिवसेना के व्हिप को शिंदे ने गैर कानूनी बताया। बाकायदा डिप्टी स्पीकर को एक चिट्ठी भेजी उन्होंने। शिवसेना ने गैर हाजिर रहने पर दल बदल के तहत कार्रवाई होती है, ये अगर व्हिप के तहत नहीं आते तो एकनाथ शिंदे ने क्या किया, शिंदे ने विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को भेज दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपना विधायक दल का नेता चुना है उनके पास गिनती के विधायक हैं, उनके पास 2 दर्जन विधायक भी नहीं और उन्होंने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया। हमारे पास उससे ज्यादा विधायक हैं, इसलिए अजय चौधरी जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था उन्हें अथॉरिटी नहीं है, उन्हें अधिकारी नहीं है, उन्हें फौरन हटाइए। शिवसेना ने सुनील प्रभु को दरअसल चीफ व्हिप बनाया था, तो भरत गोगावले को शिंदे ने चीफ व्हिप नियुक्त कर दिया। यानी उद्धव ठाकरे और यहां से शिवसेना मुंबई से एक्शन ले रही है और गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे, क्योंकि उनके पास विधायकों की स्ट्रेंथ है, वो अपने लेवल पर एक्शन ले रहे हैं। शिवसेना ने इसके बाद बैठक को रद्द कर दिया जो यहां बैठक होने वाली थी। 34 शिवसेना विधायकों के समर्थन में बाकायदा ये चिट्ठी जारी की गई। आपको बताऊं कि आज शिंदे भी सामने आए। ये माना जा रहा था कि शिंदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। इस तरह की खबरें थी कि 7-5 बजे उद्धव ठाकरे ने मीडिया के सामने, लोगों के सामने आए, अब शिंदे आकर जवाब देंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है और एक बड़ी परेशानी जो उद्धव ठाकरे के लिए होने वाली है, हो सकती है कि कुर्सी तो जाएगी, यानी मुख्यमंत्री पद तो जाएगा और साथ ही साथ पार्टी के लिए भी मुश्किल हो सकती है। क्या पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास रहेगी, क्योंकि इस वक्त विधायकों की ताकत जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है। देखिए जरा कैसे, क्या कुर्सी और पार्टी दोनों छिन जाएंगे। शिंदे ने विधायक दल, इस बीच एक और तस्वीरें आ रही, वर्षा बंगले की तस्वीर आप देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे का कुछ सामान निकाला जा रहा है, किस मकसद के साथ ये हो रहा है ये अब से कुछ वक्त में साफ होगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त एकनाथ शिंदे की मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें,
सूटकेस निकाला जा रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे यहीं मौजूद थे। अब मातोश्री में जाएंगे, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो संभव है उद्धव, ये देख रहे हैं तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ी खड़ी उद्धव ठाकरे की और सूटकेस जो सामान है उनका, वो सामान इस गाड़ी में रखा जा रहा है। यहीं मौजूद है जहां मैं मौजूद हूं, यहां से 10 कदम की दूरी पर उनका ये वर्षा बंगलो है और ये सामान जो आप देख रहे हैं, ये सामान उद्धव ठाकरे का निकाला जा रहा है, ब्रीफकेस रखे जा रहे हैं और यही राशि एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक पर आप देख रहे हैं। रिपब्लिक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे का ब्रीफकेस लाकर गाड़ी में रखा गया है, बंगला छोड़कर जा रहे हैं। ये अपने आप में कुछ संकेत देता है क्या उद्धव समझ चुके हैं, क्या उद्धव मन बना चुके हैं, जो कि फेसबुक लाइव में उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे सकता हूं, उसके बाद शरद पवार का आकर मिलना, उसके बाद संजय राउत का यहां आना, ये जो आप देख रहे हैं बैग उद्धव का रखा जा रहा है। उद्धव सिर्फ स्वास्थ्य लाभ के लिए, ठीक होने के लिए मातोश्री जा रहे हैं या फिर उद्धव मन बना चुके हैं कि अब वक्त आ गया है जाने का और बैग पैक कर लिया उद्धव ठाकरे ने। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए अंदर नेता मौजूद है बहुत से और ये उद्धव का सामान है जो अब तक वर्षा बंगलों में था, उनका सरकारी आवास है जहां उद्धव मौजूद थे, यहीं सारी मीटिंग हो रही थी, यहीं शरद पवार आकर उनसे मिले थे और कल से उद्धव ठाकरे यहीं मौजूद थे, यहीं विधायकों को बुलाया गया था और ये घर खाली कर जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज देता है कि उद्धव ठाकरे क्या अब मातोश्री जा रहे हैं, क्या उद्धव ठाकरे समझ चुके हैं कि अब कुछ दिन में उन्हें इस्तीफा देना होगा। जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, जिस तरह से विधायक एक एक करके उनके पास से चले गए हैं, 16 से 17 विधायक क्या उनके पास बचे हैं। अब ज्यादातर जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो एकनाथ शिंदे के पास ही है। लेकिन सवाल एक बुनियादी है कि उद्धव वर्षा बंगलों से जा रहे हैं, अपना सरकारी आवास छोड़कर जा रहे हैं, क्या उद्धव की सिर्फ कुर्सी जाएगी या फिर पार्टी के लिए भी बड़ा संकट है? क्या शिवसेना भी छीन लेंगे एकनाथ शिंदे? ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे बड़ी वजह समझिए। शिंदे ने विधायक दल का नेता होने का दावा किया है। विधायक दल मतलब एक पार्टी के जो विधायक जीत के आए हैं उनका एक नेता विधायकों ने चुना, जो पहले भी शिंदे थे। शिंदे कह रहे हैं अभी भी वो विधायक दल के नेता हैं, उन्हें कोई हटा नहीं सकता क्योंकि अभी भी ज्यादा विधायक उनके पास है। एक बात, राज्यपाल को 34 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी उन्होंने भेज दी है। उनके पास अकेले 34 विधायक तो सिर्फ शिवसेना के, बाकी दूसरे दलों और अन्य के भी विधायक उनके साथ हैं। अब 3 और शिवसेना के विधायक गुवाहाटी जाएंगे, तो 34 और 3 37 विधायक हो गए। शिवसेना के जो विधायकों की संख्या वो 55। एक पार्टी के विधायकों को तोड़ने के लिए देश में कानून है, दल बदल कानून, और दल बदल कानून लागू तब नहीं होता है जब किसी के पास उस पूरे विधायकों की संख्या का 2/3 संख्या हो। अगर आप देखिए, अगर एक विधायक की मौत हो गई शिवसेना की तो 55 विधायक हो गए, 56 विधायक अगर थे तो 18 आप जोड़ेंगे तो लगभग 36 से 37 विधायक अगर किसी के पास हैं तो वो पार्टी को तोड़ सकता था। एकनाथ शिंदे के पास इस वक्त 37 विधायक हैं। 37 विधायक होने का मतलब शिवसेना को तोड़ सकते हैं पूरी तरह से एकनाथ शिंदे, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, दल बदल कानून उनके ऊपर लागू नहीं होगा। शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या अब 37 हो गई। उद्धव कैंप में सिर्फ कितने विधायक बचे सोचिए, सिर्फ 17 विधायक बचे उद्धव ठाकरे के पास। शिंदे के पास 2/3 से ज्यादा विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में दल बदल कानून लागू नहीं होता है, पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, चुनाव आयोग के सामने दावा करना होगा। अब शिंदे को यह करेंगे। इससे पहले याद होगा आपको कि चिराग पासवान के साथ बिहार में एलजेपी जब टूटी, जब पारिवारिक लड़ाई हुई तो यही हुआ था चिराग पासवान के साथ। क्या वही स्थिति बनती नजर आ रही? चुनाव आयोग के सामने दावा करना होगा, जिसके बाद आयोग दोनों पार्टियों को सुनता है, यानी दोनों पक्षों को सुनता है मैं कहूंगा, और आयोग फैक्ट्स, दस्तावेज, हालात देखता है कि स्थितियां क्या है, जिसके बाद सिंबल के हकदार, यानी उस सिंबल का हकदार कौन होगा ये तय करता है। आयोग पार्टी के सिंबल को भी फ्रीज कर सकता है। यही स्थिति हुई थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के टाइम में, आपको याद होगा जब अखिलेश यादव पिता और चाचा के खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि शिंदे को जो ऑफर किया गया, सीएम का पद ऑफर किया गया, शिंदे ने कहा हिंदुत्व से बड़ा सीएम का पद नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी है। यह खबर आई थी कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से कहा था कि वो एकनाथ शिंदे से कहें कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वापस आ जाएं। लेकिन शिंदे ने कहा कि वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और हिंदुत्व से बड़ा सीएम का पद नहीं है। लेकिन इस बीच सवाल यह है
कि शिंदे, एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी रहे, न सिर्फ उद्धव ठाकरे के बल्कि बाला साहब ठाकरे के करीबी रहे, न सिर्फ बाला साहब ठाकरे उनके परिवार का हिस्सा रहे, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे की पत्नी हो, ये एक पारिवारिक रिश्ता था एकनाथ शिंदे के साथ। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे जो परिवार से, पार्टी से इतना जुड़ा रहा हो, वो इस कदर नाराज हो गया कि वो विधायकों को लेकर सूरत और गुवाहाटी पहुंच गया। कोई बड़ी वजह जरूर रही कि एकनाथ शिंदे इतना नाराज हो गए। मैं आपको बताता हूं नाराजगी के पीछे वजह क्या है। एकनाथ शिंदे शिवसेना के गद्दावर नेता, यहां आप महाराष्ट्र में, मुंबई में सड़कों पर निकलेंगे तो लोग एकनाथ शिंदे का सम्मान से नाम लेते हैं। शिवसैनिक, खासतौर पर शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना में शिंदे का जो कद है वो बहुत बड़ा है। ये इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो शिंदे का नाम सबसे आगे चल रहा था कि शिंदे मुख्यमंत्री हो सकते हैं शिवसेना के। एकनाथ शिंदे सीएम पद के दावेदार रहे। जो बात मैंने आपसे कही, शिंदे कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ रहे। जिस वक्त 2019 में यहां पर हलचल मची हुई थी और आपको याद होगा सुबह सुबह अजीत पवार ने जो शपथ ली, उसके बाद जब यहां हलचल मची, विधायक अलग अलग 3-4 होटल्स में बंद किए गए, तब उस वक्त यह हुआ कि अब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सरकार बनाएंगे। तब एकनाथ शिंदे इसके खिलाफ थे, सरकार बनाने के, इस गठबंधन के खिलाफ थे। गठबंधन से शिंदे की ताकत कम हो गई और शिंदे के विभाग में उद्धव और आदित्य का दखल बढ़ गया। ऐसा माना जाता है जब ये सरकार बनी तीनों गठबंधनों, तीनों पार्टियों की मिलकर, तो एकनाथ शिंदे को फ्री हैंड नहीं दिया गया। एकनाथ शिंदे के विभाग में उद्धव ठाकरे का और आदित्य ठाकरे का दखल बढ़ गया। कई प्रोजेक्ट्स को लेकर कहा गया, सीधे जो बिल्डर्स हैं, आपको बताऊं यहां पर एकनाथ शिंदे को नगर विकास मंत्री थे वो, तो बिल्डर्स और बड़े उद्योगपति सीधे जाकर उद्धव ठाकरे से मिल लेते थे एकनाथ शिंदे को बाईपास करके। ये भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उद्धव एकनाथ शिंदे की फाइलें रोक देते थे, फाइलें सीधे सीएम ऑफिस पहुंच जाती थी, यह भी कहा जाता है। शिंदे के विभाग में दखल तो था ही और शिंदे मिलने जाते थे तो इंतजार, अब शिंदे का कहना यह भी है कि वो मिलने जाते थे तो इंतजार कराया जाता था उनके उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। उद्धव ने आज इस पर फेसबुक लाइव के दौरान कहा कि दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कोरोना का दौर चल रहा था, इसलिए बहुत से लोगों से नहीं मिल रहे थे। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है उद्धव एकनाथ शिंदे की फाइलें रोकते थे, शिंदे जो फैसला लेते थे उद्धव वो भी रोक देते थे। यह भी गुस्से की वजह ये बताया जा रहा है। उद्धव विभागों के सचिवों का अधिकार छीन लेते थे। जी हां, शिंदे के जो पसंदीदा अधिकारी थे उनकी नियुक्ति नहीं हुई। ठाणे, रायगढ़, पालघर में शिंदे अधिकारी चाहते थे और एकनाथ शिंदे खुद को दरकिनार समझते थे। उद्धव सरकार में एनसीपी को ज्यादा तरजीह दी गई, शिवसेना विधायकों को कोई फायदा नहीं मिला, विधायकों को विकास के लिए फंड तक नहीं दिया गया, इसलिए विधायक भी शिंदे के साथ खड़े हैं। एक और बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि शिंदे के साथ जो विधायक हैं, ये विधायक उन जगहों के ज्यादा हैं जो विधायक अपने दम पर चुनाव जीतते हैं, किसी पार्टी सिंबल पर चुनाव जीतते हैं। वो विधायक जो दरअसल निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे तब भी चुनाव जीत जाएंगे। ये विधायक खुद को बॉयकॉटेड फील कर रहे थे। इनका कहना था कि एनसीपी के विधायकों की ज्यादा सुनी जाती है, फंड उनके लिए, उनके इलाकों, उनके विधानसभा क्षेत्रों के लिए रिलीज किया जाता है। तो आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि फडणवीस, इंडिपेंडेंट एमएलए गीता वो मिलने पहुंची देवेंद्र फडणवीस से। दिन में उनका मिलने जाना ये बताता है, आपको बताऊं जो गीता है ये निर्दलीय थी, उसके बाद ये शिवसेना में शामिल हो गई और आज देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंची। सत्ता का चक्र और चक्रव्यूह ऐसा है कि जिस तरफ घूमता है बहुत से लोग अपने आप उस तरफ खींचे चले जाते हैं। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं दानवे। उन्होंने कहा नंबर नहीं तो आखिर उद्धव ठाकरे इस्तीफा क्यों नहीं देते? सुनिए जरा राव साहब दानवे को। ये लोकशाही का संकेत है। जब भी बहुमत नहीं होता है तो मुख्यमंत्री रिजाइन कर देता है। अब इनकी जिम्मेदारी है कि अगर बहुमत एक तो साबित करे, या तो अगर उनके पास संख्या नहीं तो रिजाइन कर दे। जो बात मैंने शुरू में कही कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, न कोई परमानेंट दोस्त होता है न कोई परमानेंट दुश्मन होता है। जो कल दोस्त था वो आज दुश्मन हो सकता है, जो आज दुश्मन है कल वो दोस्त हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर आप देख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस नेताओं से मिल भी रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस बेशक इस वेट एंड वॉच की सिचुएशन में लेकिन खुश भी होंगे कि आखिर जो परिस्थितियां बन रही हैं क्या वो दोबारा देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाएंगी। इस वक्त मैं आपको बताऊं देवेंद्र फडणवीस की जब कुर्सी गई थी, जब मुख्यमंत्री 2019 में शपथ ले ली थी, कुर्सी गई थी, तो उनका एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है कि मैं समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। एक बार सुनिए उसे।
मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं लौट कर वापिस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं लौट कर वापिस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं लौट कर वापिस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं लौट कर वापिस आऊंगा। और मैं आपको बताऊं, आप देवेंद्र फडणवीस को सुन रहे थे तो फडणवीस के बदले की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मूवमेंट यहां होता दिखाई दे रहा है। जरा दिखाइए, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं पुलिस की गाड़ी है। क्या उद्धव ठाकरे किसी भी वक्त मूव होने वाले हैं? अगर आप कैमरा में दिखाइए, आप देख रहे हैं, जूम करिए जल्दी से। वो जो आप देख रहे हैं गाड़ी की लाइट जल गई है, पुलिस यहां से निकलेगी। क्या उद्धव ठाकरे किसी भी वक्त निकलेंगे? जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप रिपब्लिक पर देख रहे हैं, मैंने आपको पहले दिखाई तस्वीरें कि उद्धव ठाकरे के बैग पैक हो गए, बैग गाड़ी में जा चुका है। उद्धव ठाकरे क्या किसी भी वक्त मूव होने वाले हैं? इसीलिए शिवसेना कार्यकर्ता रोड के दूसरी तरफ खड़े हुए। देखिए बस मूव हो रही है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, हलचल बढ़ गई है। किसी भी वक्त यहां से उद्धव ठाकरे निकल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पुलिस की जो बस है, ये यहां सिक्योरिटी में मौजूद पुलिस वाले, ये बस देखिए आगे आकर लग गई है। क्या किसी भी वक्त ये जो मूवमेंट है, ये देखिए एक और गाड़ी पीछे आ रही है, एक और गाड़ी पीछे आ रही है। ये जो आप देख रहे हैं मूवमेंट बढ़ गया है, गाड़ियों का काफिला आना शुरू हो गया है। एक और गाड़ी यहां से निकल रही है और यहां जो आप देख रहे हैं गाड़ियों का सिलसिला, ये आप देखिए महाराष्ट्र शासन की एक और गाड़ी गई है। ये जो नेता मौजूद थे, ये जो अंदर गए थे, ये देखिए पुलिस की गाड़ी यहां आकर रुक गई है। ये जो नेता अंदर मौजूद थे, ये नेता जो है यहां से निकलने शुरू हो गए हैं। ये जो है काफिला किसी भी वक्त यहां से निकलेगा। बड़ी चीज ये है, उद्धव ठाकरे ने जाने का मन बना लिया है, तैयारी पूरी कर ली है। मातोश्री वो जाएंगे, मातोश्री में रहेंगे। यहां हलचल बढ़ गई है। ये देखिए ये पुलिस, ये ऑफिसर को देख रहे हैं आप। लोगों को, मीडिया को बेशक वो किनारे कर रहे हैं, क्योंकि यहां से मुख्यमंत्री को उनका काफिला यहां से निकलने वाला है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तरफ उधर दिखाई, वहां देखिए भीड़ बढ़ गई है। वो सिर्फ मीडिया की भीड़ नहीं है, वहां पे शिवसेना के भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे किसी भी वक्त यहां से निकलेंगे। जूम इन कीजिए जल्दी से। वो जो आप देख रहे हैं, वो भारी भीड़ जो आपको नजर आ रही है, किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे यहां से निकलने वाले हैं। उद्धव ठाकरे ने अपना सामान पैक कर लिया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। देखिए भारी जमावड़ा, पुलिस की गाड़ी आती जाते, ये खासी हलचल जो आपको नजर आ रही है। किसी भी वक्त एक्शन शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ देखिए पुलिस ऑफिसर्स मौजूद है, भारी संख्या में पुलिस भी मौजूद है, क्योंकि शिवसेना कार्यकर्ता भी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे किसी भी वक्त निकलेंगे। संजय राउत खुद पहुंचे हुए थे, संजय राउत भी अंदर मौजूद है। और जिस तरह से अभी मूवमेंट शुरू हुआ है, लग रहा है किसी भी वक्त इस पूरे रास्ते को खाली किया गया। ये गाड़ी देख रहे हैं जो आप, ये जो व्हाइट बस देख रहे हैं, इस व्हाइट बस में पुलिस मौजूद है। संभव है मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी, वो पूरी सिक्योरिटी उनकी आगे जाएगी, सिक्योरिटी अमला। और यहां से, इस रास्ते से किसी भी क्षण उद्धव ठाकरे निकल सकते हैं। और उनके साथ क्या संजय राउत भी मौजूद है। संजय राउत उनके साथ परछाई की तरह रहते हैं। लेकिन इस दौर में मैं आपको बताऊं कि संजय राउत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि संजय राउत, आप देखिए सरकार बनने के बाद की फ्रंट फुट पर अगर कोई चेहरा नजर आता था तो संजय राउत नजर आते थे, संजय राउत बोलते थे। यहां से देखिए, यहां से निकलने का सिलसिला जारी है। लेकिन एक बड़ी चीज जो मैंने आपको बयान सुनवाया देवेंद्र फडणवीस का, मैं बताऊंगा जैसे ही यहां से गाड़ी निकलेगी मैं आपको दिखाऊंगा। मूवमेंट तेज हो गया है, लेकिन फडणवीस का जो बदला है वो मैं आपको दिखाऊं। उससे पहले जरा सुनिए, जो दिन भर पॉलिटिकल हलचल रही यहां, वो मैं आपको सबसे पहले सुनवाता हूं। कुछ पॉलिटिकल वॉक्सेस सुनवाता हूं, सुनवाइए जरा। ये कहां का प्रोसेस है? ये राज्यसभा चुनाव में हॉस्टिंग करते हैं। पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान की बारी आई। उस वक्त से ही महाराष्ट्र चल रहा था इनके टारगेट के अंदर षड्यंत्र किया, वो षड्यंत्र बाहर आ गया, देश देख रहा है। ऐसी दुर्गति कभी इनकी होगी, इनको मालूम नहीं पड़ा ये हो क्या गया है। ये डेमोक्रेसी है, पब्लिक बहुत समझदार है देश की। हर जगह जहां भी हमारी सरकारें हैं या
हमारी लोगों से मिली जुली सरकारें हैं वहां पर वो हस्तक्षेप कर रहे हैं और उसके लिए शाम दाम दंड भेद हर चीज का वो उपयोग कर रहे हैं और उसके बाद वो सरकारें गिरा रहे हैं। ये पहली बार तो नहीं हो रहा है ना, कई जगह ऐसा हो चुका है, फिर हो रहा है। महाराष्ट्र का एक इतिहास है, उसे देखते हुए इस तरह की राजनीति कभी भी देखी नहीं गई थी कि जिस घटिया स्तर के ऊपर आके आज जो खेल खेले जा रहे हैं, लोगों का विश्वास राजनीति के अंदर से खत्म हो जाएगा अगर इसी तरह की हरकतें चलती रहेगी। तो आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं देवेंद्र फडणवीस का बदला, कैसे देवेंद्र फडणवीस ने बदला लिया। ये हलचल यहां बढ़ गई है, मूवमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस को शुरू में मैंने आपको सुनवाया, फडणवीस इंतजार कर रहे थे अब तक, लगभग 31 महीने से इंतजार कर रहे थे। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को दरअसल बहुमत मिला और बीजेपी को 105, शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। सीएम पद को लेकर शिवसेना अलग हो गई उस दौरान और हुआ यह कि शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन एक दिन कहानी बदल गई और फडणवीस सीएम और फडणवीस खुद मुख्यमंत्री और अजित पवार डिप्टी सीएम बने उस दौरान जब रातों रात शपथ हुई। और 23 नवंबर 2019 को दोनों ने शपथ ली। उस वक्त खुद मैं यहां मौजूद था, लेकिन पवार ने पावर गेम खेल दिया। अजित पवार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, शरद पवार ने जिस सियासत के लिए वो जाने जाते हैं उसे वहां चला। शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले को आगे किया। सुप्रिया सुले ने भाई अजित पवार से बात की और उन्हें मना लिया। खबर ये है, आपको बताऊं साथ ही साथ विधायकों को अजित के साथ जाने से रोका। अजित पवार बाकी विधायकों को नहीं ले जा सके। एक और गाड़ी यहां से जा रही है, मूवमेंट हो रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अजित पवार के साथ बाकी विधायक नहीं गए। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और संभव है कि अभी जो स्थितियां बनी हुई है इस स्थिति में यहां का मामला भी हो सकता है कोर्ट जाए, क्योंकि ये मामला कल राज्यपाल तक जाएगा और उसके बाद ये मामला अदालत तक भी जा सकता है, जैसे 2019 में गया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया उस वक्त। 72 घंटे बाद ही फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया। 72 घंटे बाद फडणवीस ने इस्तीफा दिया। एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई और एकनाथ शिंदे ने प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ अब बगावत की है। एकनाथ शिंदे अजित पवार वाली संभाव्य गलती ना करें। एकनाथ शिंदे ने इसीलिए, जो अजित पवार के साथ उस वक्त विधायक नहीं थे, अजित पवार को लग रहा था कि वो पार्टी में सबसे बड़े हैं शरद पवार के पास, तो सारे विधायक उनके साथ आकर खड़े होंगे, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ। शरद पवार एक्टिव हो गए थे। अब फिर शरद पवार एक्टिव ना हो जाएं, उद्धव ठाकरे एक्टिव ना हो जाएं, ये गलती एकनाथ शिंदे ने नहीं की और यहां से विधायकों को ले गए सीधे सूरत और फिर सूरत से गुवाहाटी। 25 विधायकों की बगावत से गिनती 42 पहुंची है। जी हां, 42 तक गिनती पहुंच गई। पहले सूरत और अब गुवाहाटी में विधायक हैं। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। लेकिन इस बीच मैं आपको बताऊं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा जो महाराष्ट्र में हो रहा है। इससे पहले देश के कई राज्यों में यह परिस्थिति बन चुकी है। लोग इस वक्त कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है जो कुछ यहां हो रहा है। सवाल बुनियादी ये है, जिनके पास 50 विधायक 45 विधायक हैं, वो जब मिलकर सरकार बनाते हैं तो लोकतंत्र की जीत होती है, और जिसके पास 106 विधायक हैं वो आप सरकार बनाने की स्थिति में हो जाए तो लोकतंत्र की खतरा और हत्या जैसी स्थिति होती है। इससे पहले कहां हुआ, किन देश के किन राज्यों में हुआ, ये मैं आपको बताऊं। मध्य प्रदेश, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में क्या हुआ। 2018 में चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला मध्य प्रदेश में, और हुआ ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी विधायकों के साथ अलग हो गए और मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई। दूसरी तस्वीर देखिए, राजस्थान में क्या हुआ। राजस्थान में सचिन पायलट उसी स्थिति में बन रहे थे, सीएम नहीं बने तो पायलट नाराज थे। 18 विधायकों के साथ गुरुग्राम पहुंच गए सचिन पायलट। गहलोत ने तब अपनी चाणक्य नीति और बुद्धि से सरकार को बचा लिया। कर्नाटक में क्या हुआ, येदियुरप्पा और कुमारस्वामी 2017 में कांग्रेस जेडीएस की सरकार बनी और 2019 में कांग्रेस जेडीएस के विधायक बागी बने। फ्लोर टेस्ट में कुमारस्वामी को इस्तीफा देना पड़ा। तो देश ने अतीत में भी ये नजीरें देखी हैं। देखिए अब क्या कह रहे हैं सियासतदान। जी, फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। यहाँ वर्षा बंगले से हलचल और बड़ी खबर लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।
मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। पूछता है भारत दोस्तों कि महाराष्ट्र की राजनीति में